मृणाली ने किशन का गला दबोच लिया। उसकी आंखों में अब कोई ममता नहीं बल्कि एक बर्फीली चमक थी। उसने किशन को एक सटके में किनारे पर फेंक दिया और आश्रम की मशीनों को तहस नहस करना शुरू कर दिया। इसी आधापापी में स्वामी अनादि का शरीर शॉर्ट सर्किट की चपेट में आकर पूरी तरीके से काला पड़ गया। पाखंडी का अंत हो चुका था, लेकिन उसके मरते ही बेसमेंट में हजारों ठंडी सिसकारियां गूंज उठी। ये उन बेगुनाह लोगों की रूहें थी जिन्हें अनादि ने अपने स्वार्थ के लिए तड़पाकर मार डाला था। अब वे आजाद थे और उनका गुस्सा बेकाबू था। पूरा बेसमेंट बर्फीला होने लगा। अंधेरे कोनों से हजारों अदृश्य साए मृणाली की ओर लपके। वे रूहें अब किसी की सगी नहीं थी। वे अब एक जिंदा शरीर चाहती थी ताकि इस दुनिया पे राज कर सके और बदला ले सके। मृणाली का शरीर उन रूहों के लिए एक दरवाजा बन चुका था। किशन, भागो यहाँ से, कपाल भैरव दहाड़े। और किशन को धसीकते हुए बाहर की ओर भागे। पीछे से मृणाली की डरावनी चीख पूरे आश्रम को हिलाकर रख गई। जैसे ही वे आश्रम के द्वार पर पहुंचे, भैरव ने हाँफते हुए किशन के कंधों को पकड़ लिया और उनकी आंखों में झांककर जोर से बोले, किशन, अब हमारे पास वक्त नहीं है। हमें जल्द से जल्द स्मशान पहुंचना होगा और वो प्राचीन विधि करनी होगी। अगर हमने देर कर दी तो ये हजारों बेकाबू रूहें मृणाली के जरिए इस दुनिया में निकल आएगी और तबाही मचा देगी। आज की रात है, या तो मृणाली बचेगी या फिर ये दुनिया। क्या किशन और भैरव समय पर स्मशान पहुंच पाएंगे? क्या ये रूहें उनको स्मशान तक पहुंचने देगी? क्या स्मशान की अग्नि उन हजारों प्रतिशोधी रूहों को शांत कर पाएगी? भाग 8 अनादि का अंत और बेकाबू रूह है।